नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी का अगला चैप्टर विधानसभा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। कह रहा राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 174। तो ये किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170 के तहत। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, अनुच्छेद 170। ठीक है। किसी भी राज्य में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 60। लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद हैं, जैसे गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें हैं तथा पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। ये कुछ राज्य इनके अपवाद हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो कौन निर्वाचन का प्रावधान करती है? 170, 176, 178, इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा के गठन के बारे में बताया गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अनुच्छेद 170 यानी ए विकल्प। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 400, 450, 500, 550। तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 30, 40, 60, 75। तो संविधान के अनुसार किसी राज्य की न्यूनतम सदस्य संख्या 60। लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद हैं, जैसे गोवा 40 सीट, मिजोरम 40 सीट, सिक्किम 32 सीट, पुदुचेरी 30 सीट। इन राज्यों को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्न में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर। उन चार राज्यों को आप लोग ध्यान रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। त्रिपुरा नहीं है, मेघालय नहीं है, सिक्किम अपवाद है, क्योंकि सिक्किम में कितनी सीटें हैं? 32 सीटें। ठीक है, इसलिए सिक्किम इसका अपवाद है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? पुदुचेरी है विधानसभा, 32 सीटें हैं। गोवा 40 सीट है। दिल्ली में भी है, लेकिन लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, लक्षद्वीप। उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव, पुदुचेरी। तो कहां है? पुदुचेरी। पुदुचेरी में सीटों की संख्या कितनी है? 30 सीटें। ध्यान रखिएगा। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो कहां है विधानसभा की सबसे अधिकतम सदस्य संख्या? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितनी सदस्य संख्या है? 403। ये ध्यान रखिएगा। और पश्चिम बंगाल में कितनी है? 294। आंध्र प्रदेश में कितनी है? 175। महाराष्ट्र में कितनी है? 288। पश्चिम बंगाल में 294, उत्तर प्रदेश में 403, आंध्र प्रदेश में 175 और महाराष्ट्र में 288 सीटें विधानसभा की हैं। किन दो जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? बिहार एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश का नहीं बराबर है, पंजाब एवं उड़ीसा में भी नहीं है। कहां बराबर है? हरियाणा और छत्तीसगढ़ में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, हरियाणा एवं छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 424, 403, 401, 397। तो कितनी सदस्य संख्या है? 403। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा की 403, लोकसभा की 80 सीटें, विधान परिषद की 100 सीटें, राज्यसभा की 37 सीटें और विधानसभा की 403 सीटें हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 125, 126, 127, 128। तो असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं, जिसमें से 8 सदस्य अनुसूचित जाति के एवं 16 सदस्य अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित होते हैं। जब लोकसभा पढ़ा रहे थे तब आप लोगों को बताए थे कि जो यहाँ विधानसभा की सीटों का आरक्षण का बंटवारा किया गया है, ये स्वायत्त शासी जिलों के संबंध में जनसंख्या के आधार पर यहाँ आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछता है क्वेश्चन कि स्वायत्त शासित जिलों के जनसंख्या के आधार पर किस राज्य में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो असम में की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 241, 243, 323, 324। तो वर्तमान में बिहार में 243, यानी कितनी विधानसभा के सदस्यों की संख्या है? 243। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कम से कम 75,000। ठीक है, यानी कम से कम न्यूनतम 75,000 सदस्यों पर एक विधायक नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और किसी भी राज्य में कम से कम संविधान के अनुसार कितने सदस्य होने चाहिए? न्यूनतम 60 सदस्य। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। लेकिन इसके पूर्व भी राज्यपाल इसको भंग कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल के संस्तुति पर इसे भंग किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे आपातकाल जैसी स्थिति लगेगी तो 1 वर्ष के लिए मंत्रिमंडल का कार्यकाल या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल है तो कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 5 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो ये कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? विधानसभा की अवधि जब राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति होगी तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो केरल विधानसभा का, ठीक है, 1965 ईस्वी में इसका विघटन इसकी पहली बैठक होने के पहले ही कर दिया गया था। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 42 वर्ष, 25 वर्ष, 32 वर्ष, 20 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प, 25 वर्ष। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? तो कम से कम कह रहा है ना, तो देखिए किसी भी विधानसभा में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। तो जब 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता तो कितना होना चाहिए? 2 सत्र। तो कम से कम 2 सत्र तो आयोजित ही होंगे। ठीक है, इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 2 सत्र। अच्छा, कभी कभी विशेष सत्र भी बुलाया जाता है। कोई ऐसी परिस्थिति बन जाएगी तो विधानसभा में विशेष सत्र भी बुलाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? अभी आपको बताए 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। तो 6 माह से 2 सत्रों के बीच 6 माह से ज्यादा का अवकाश या अंतराल नहीं होना चाहिए। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, 6 माह। इसीलिए तो कम से कम 2 बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो विधानसभा के सदस्य। ठीक है, अनुच्छेद 170 में बताया गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, सी विकल्प, विधानसभा के सदस्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटम स्पीकर की बात कर रहा है कि नियुक्ति कौन करता है? प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग।
तो प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, राज्यपाल। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, तो कौन दिलाता है? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? वो जो विधायक की शपथ लेता है ना, उसी से उसका हो जाता है, तो शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। वो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, वो विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है? विधानसभा के अध्यक्ष को कह रहा है, तो अध्यक्ष के रूप में वो शपथ ही नहीं लेता है, वो तो सदस्य के रूप में शपथ लेता है ना। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? यानी पूरे भारत में पूछ रहा है आपसे, तो पूरे भारत में ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की 1142। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी सदस्य संख्या है? 1142, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 1142। विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष। ये किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, विधानसभा उपाध्यक्ष। अभी आगे क्वेश्चन आया था, क्या विधानसभा का अध्यक्ष शपथ लेता है? नहीं लेता है, वो विधानसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। ठीक है, अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं लेता है। इसका कौन सा सही हो जाएगा? विधानसभा उपाध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से, विधानसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से। तो इसको विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा पद से हटाया जाता है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन, ये दिन लिखा है, कितने दिन पूर्व इसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना होगा? 14 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 30 दिन। तो कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो विधान परिषद जो है या राज्य मंत्रिपरिषद जो है, विधान परिषद नहीं, राज्य मंत्रिपरिषद जो है, ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्ति घोषित कर सकता है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 100 दिन। यदि विधानसभा को सूचित किए बिना आप 60 दिन विधानसभा से अनुपस्थित रहते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष आपके पद को रिक्त घोषित कर देगा अथवा आपको निष्कासित कर देगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 60 दिन। यानी 60 दिन अगर आप बिना सूचित के घूम रहे हैं बाहर, ये सदन नहीं जा रहे हैं, तो आपका सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है 30 सदस्य अथवा कुल सदस्यों का 10वां भाग जो अधिक हो, 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। तो देखिए 10 सदस्य, मिनिमम 10 सदस्य, जैसे गोवा में 40 सीटें हैं तो वहां भी 10 होना चाहिए, उसका 1/10 करेंगे तो कितना होगा? 4 सदस्य, लेकिन 4 नहीं, कम से कम 10 सदस्य या अधिकतम सदस्य संख्या का 1/10वां भाग जो भी अधिक हो। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य की विधानसभा के 17 अवसान का आदेश किसके द्वारा
दिया जाता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री। तो ये किसके द्वारा दिया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, 17 अवसान कौन कर सकता है? राज्यपाल। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, अनुच्छेद 164 जब राज्यपाल पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि ये विधानसभा का अंग होता है राज्यपाल। ठीक है, विधानमंडल का, विधानसभा नहीं, विधानमंडल का। विधानमंडल किससे मिलकर बनती है? विधानसभा, राज्यपाल, विधान परिषद ये संचालित है तो। फिर कह रहा है विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो 6 माह तक, 6 माह के भीतर इसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो यह हट जाएगा। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? राज्यपाल, निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय। तो ये किसकी देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग की। किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं। मतलब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। तो जम्मू कश्मीर में यह व्यवस्था की गई है क्योंकि 2 महिलाओं की नियुक्ति वहां राज्यपाल कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है? राज्य की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष की होती है, ये तो सत्य है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो। अभी बताया कि केरल में ऐसा किया जा चुका है 1965 में। उपयुक्त सभी, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी डी विकल्प। सारे कथन सत्य हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधि मंत्री। तो अनुच्छेद 110 में, ठीक है, उसमें लोकसभा अध्यक्ष करता है, यहां विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष। ये निर्णय विधानसभा अध्यक्ष का होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक या वित्त विधेयक है कि नहीं। राज्यों की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? 14 दिन, 30 दिन, 6 माह, कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। आपने देखा होगा कि केंद्र कोई भी करता है तो किसी किसी राज्यों में लागू हो जाता है, किसी राज्यों में अभी तक नहीं लागू हुआ। तो वही, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, कोई निश्चित सीमा नहीं है। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? एकल हस्तांतरणीय मत, सीमित मताधिकार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, वयस्क मताधिकार। तो ये किस पे होता है? वयस्क मताधिकार। जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तथा निर्वाचन सूची यानी मतदान सूची में उनका नाम है तो वो मतदान कर सकते हैं। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। अच्छा, आप जिस क्षेत्र के निवासी हैं उसी क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप जम्मू कश्मीर में मतदान करेंगे। आप उत्तर प्रदेश के जिस निर्वाचन सूची में आपका नाम है वहीं आप मतदान कर सकते हैं। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, स्पीकर। तो ये किसकी अनुमति किसकी लेनी होगी? वित्त विधेयक धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। और ये कौन डिसाइड करेगा या कौन निर्णय ये देगा कि ये वित्त विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है? ये विधानसभा अध्यक्ष करेगा। और अनुमति किसकी चाहिए? राज्यपाल की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर निम्न में से किसने प्रतिबंध लगाया है? संविधान का 52वां संशोधन कानून, जनता का प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संशोधन कानून, संविधान का 44वां संशोधन कानून। तो संविधान का 52वां संशोधन कानून जो किया गया था, इसमें राजीव गांधी सरकार ने किया था। दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। ये आपसे पूछता है कि दल बदल विरोधी कानून कब लाया गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की। ठीक है, इसमें बताया गया कि अगर आपको दल बदल करना है तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्यों के 1/3, कम से कम 1/3 सदस्य का होना आवश्यक है, तभी आप दल बदल कर सकते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? संविधान का 52वां संशोधन कानून। ठीक है,
तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके।